क्या उस चीज़ से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उस चीज़ से संतुष्ट हैं। मान लीजिए कि एसओ साहब के सामने ये जब बात हुई है तो मैं संतुष्ट नहीं भाई कि प्रशासन भी मेरे साथ है। और उसको जब भी बुलाएंगे तो उन्होंने कहा है कि जब भी आपको कागजी कोर्ट से काम लगेगा, बुलाया जाएगा तो वो आएंगे लेकर के। मतलब मर्यादित जो कहा जाए आपको न्याय हित में क्या कहेंगे? इस तरह का प्रशासन को किस तरह धन्यवाद करेंगे? नहीं, प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हाँ, उन्होंने न्याय हित की कार्य किया। कल आप ही मौजूद थे थाने में? जी, मैं भी मौजूद था। क्या हुआ हलचल वहाँ पे? कैसे मतलब न्याय दिखाया गया था? देखिए सर, न्याय देखा जाए तो जहाँ तक था प्रशासन अभी तक तो ठीक कर रही है, जो करना चाहिए वो कर रही है जी। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि जब भी न्याय करे वो सही का न्याय करे, सही का साथ दे। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी की है और न्यूज़ यही आ रहा है बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा सही का ही साथ देते हैं। तो मैं भी यही प्रशासन से चाहूँगा कि सही का ही साथ दे। और रही सवाल बुलडोजर की, तो जितने गलत लोग हैं उन पे बुलडोजर चल। इस वक्त जनपद बलिया में बताते चले कि चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत भाजपा ग्राम सभा है और आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा जो काफ़ी तेज़ी से रन कर रही थी। हालांकि घरेलू मैटर कर सकते हैं, ज़मीनी मैटर कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से जो कि इनके कुछ मुद्दे थे, प्रकरण ऐसा फैला कि कहीं ना कहीं मैटर थाने में भी था। हालांकि लोग भी जानना चाहेंगे कि थाने में हुआ क्या, किस हद तक जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, इनको न्याय के हित में संतुष्टि कैसे होना पड़ा और किस तरह संतुष्टिजनक इनको न्याय मिलता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं की जुबानी हम जानने का और बताने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या इनके साथ। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अमरनाथ सिंह हमारा नाम है जी। कल आप लोग थाने में गए थे, किस कदर आप लोग की सुनवाई हुई? थाने में हम लोग गए, वहाँ सुलहनामा लिखा गया कि जब भी आपको ज़रूरत लगेगी ये लेकर के अपने यहाँ से आएंगे। किसको लेकर? राजेश को, राजेश सिरपत को। तो जहाँ क्या उस चीज़ से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उस चीज़ से संतुष्ट हैं। मान लीजिए कि एसओ साहब के सामने ये जब बात हुई है तो मैं संतुष्ट नहीं भाई कि प्रशासन भी मेरे साथ है। और उसको जब भी बुलाएंगे तो उन्होंने कहा है कि जब भी आपको कागजी कोर्ट से काम लगेगा, बुलाया जाएगा तो वो आएंगे लेकर के। मतलब मर्यादित जो कहा जाए आपको न्याय हित में क्या कहेंगे? इस तरह का प्रशासन को किस तरह धन्यवाद करेंगे? नहीं, प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने न्याय हित की कार्य किए हैं। देखिए देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये जो भी है सुलहनामा, एक तरह से समझौता पत्र मेरे हाथ में है, जो कि देख सकते हैं भली भांति। इसमें सारा कुछ तथ्य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पढ़ सकते हैं भली भांति, देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा है और कहीं ना कहीं जो सत्य चीज़ उसको दर्शाया गया। और हालांकि प्रशासन भी इस चीज़ को काफ़ी जो कि नज़दीकी से देखते हुए इनको न्याय हित में कार्य किया है। काफ़ी उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हरकत में आती है और जो सच्चाई है उसको पुष्टि करती है और न्याय हित में कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलता है। हालांकि संतुष्ट हैं। तो जिस तरह ये प्रकरण और भी लोगों के साथ हो रहा है, पूरा जिला में कई लोगों के साथ इस तरह हो रहा है, कुछ लोगों को न्याय मिल पाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जैसे आपके साथ हो रहा था, तो और लोगों के लिए शासन प्रशासन से क्या एक आवाज़ देना चाहेंगे सच्चाई को लेकर? हम सच्चाई को लेकर हम कहेंगे, शासन से निवेदन है, शासन प्रशासन से कि उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे, सत्य का साथ दे। सत्य का साथ दे। जी हाँ। तो देख सकते हैं कि मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि ये लोग भी गए हुए थे, इनसे भी मैं बातें करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह जी। कल आप भी मौजूद थे थाने में? जी, मैं भी मौजूद था। क्या हुआ हलचल वहाँ पे? कैसे मतलब न्याय दिखाया गया था? देखिए सर, न्याय देखा जाए तो जहाँ तक था प्रशासन अभी तक तो ठीक कर रही है, जो करना चाहिए वो कर रही है जी। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि जब भी न्याय करे वो सही का न्याय करे, सही का साथ दे। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी की है और न्यूज़ यही आ रहा है बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा सही का ही साथ देते हैं। तो मैं भी यही प्रशासन से चाहूँगा कि सही का ही साथ दे। और रही सवाल बुलडोजर की, तो जितने गलत लोग हैं उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये मेरा मानना यही है। चाहे प्रदेश में किसी का प्रकरण हो, इस तरह किसी का प्रकरण हो, न्याय के लिए मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी हो, प्रदेश में किसी का भी हो, जो सही है उसका साथ मिलना चाहिए। साथ मिलना चाहिए। हाँ,
लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार है, बुलडोजर बाबा का नाम तो है ही है देखा जाए तो, जो शासन प्रशासन की तरफ से जो पहल निकल के आ रही है, जो न्याय हित में जो कहीं ना कहीं समझौता लिखा जा रहा है और जो धरातल पर होना चाहिए, कहीं कहीं तो ये होता है कि भाई गलत हो जाता है, लेकिन अधिकांश इनकी सरकार में सही देखने को मिल रहा है। तो सरकार को और इस तरह के प्रशासन के लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो मैं किसी राजनेता वगैरह को, मतलब मैं दूर हूं, राजनीति से दूर हूं, बेवजह मैं राजनीति से दूर हूं, मैं राजनीति से कुछ नहीं ताल्लुक़ रखता हूं। लेकिन अगर न्याय की बात करी जाए तो अभी तक जो न्याय होता आ रहा है पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर जी, ये सरकार अच्छी तरीके से न्याय कर रही है, लेकिन इसको भी जो है ना, सरकार को भी दबाने वाले लोग हैं। सरकार तो सही न्याय कर रही है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी लोग हैं ना, वो गलत कर दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं। हाँ, मेरा मानना है। न्यायमूर्ति भी ठीक है और कुछ अधिकारीगण भी ठीक हैं, लेकिन कुछ ही हैं ऐसे कि जो कि माहौल को बदल रहे हैं, बदल दे रहे हैं, बेकार कर दे रहे हैं माहौल को। उनको चाहिए बस पैसा। हालांकि सरकार से निवेदन करेंगे कि वैसे भ्रष्ट लोगों का भी जांच होनी चाहिए। जांच एकदम होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अगर पकड़ में आ गया कि नहीं ये पैसा लेके काम कर रहे हैं तो उनको जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, देखिए, बड़ी चीज लोकतंत्र देश में, लोकतंत्र की बुलंद आवाज, इन्होंने सही बात रखा कि जो भ्रष्ट किस्म के, चाहे अधिकारी हो या फिर राजनेता हो या फिर सामाजिक संगठन का कोई व्यक्ति हो, अगर इस तरह का हरकत में कोई पकड़ा जाए तो जिस तरह बुलडोजर बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरा विश्व में डंका बजा रही है, और न्याय को लेकर जिस तरह जिन लोगों को न्याय मिलता है कहीं ना कहीं चेहरे भी खिल जाते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। तो इस तरह कुशलता का होना चाहिए, और जो लोग भ्रष्ट पाए जाए उनको कहीं ना कहीं जिस तरह का गलत क्रियाकलाप में वो पाए जाएँ उनको सज़ा भी मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पेपर है और समझौता पत्र है बाकायदा, जो कि थाने के अंतर्गत जो कि गवाहों के साथ भी इसको साझा किया गया है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ न्याय पक्ष को। तो हालांकि ये पक्ष अभी संतुष्ट है और आशा नहीं, पूरा उम्मीद करेंगे कि आगे भी इनको संतुष्टिजनक ही न्याय मिलता रहेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह अभी आपको न्याय हित में आप संतुष्ट हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो शासन के लोग ऐसे ही आपके जो सच्चाई है उस पर न्याय करते रहेंगे? हाँ, उनको करना चाहिए, उनको सत्य का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। जी हाँ। अब तो ये संतुष्ट हो गए कि जब चाहिए कारपुरोज हो या फिर थोड़ा सा खुशी गम का माहौल हो तो लाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आप ला सकते हैं? जी हाँ। इसमें कोई संकोच नहीं? नहीं, इसमें कोई संकोच नहीं। अथॉरिटी मिल गई आप? जी हाँ, अथॉरिटी में। तो दिखाने का पर्पज़ यही था कि जिस चीज़ के लिए ये परेशान थे, हालांकि इनको निजात मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत संतुष्ट भी हैं। तो वीडियो को देखिएगा, जो भी आपका प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय को दर्शाइएगा कि कहीं ना कहीं और भी करप्शन और भी भ्रष्टाचार और भी लोगों को लेकर इस तरह का लोग जो भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि सच्चाई की जीत हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।